हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हमने पढ़ा उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार हो रही है बच्चे। बहुत जल्दी उसको मैं अपलोड करा दूंगा, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेना। और बाकी क्लास के सवाल और वर्कशीट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट प्राथमिकता आपके क्लास के सवाल, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस। सेकंड आपके वर्कशीट, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस। और थर्ड नंबर पे जो मैं आपको ये चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहा हूं प्रीवियस ईयर सवालों की, उनकी मल्टीपल प्रैक्टिस। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है और थोड़ी बहुत एनर्जी बचती है तो फिर आपकी मर्जी। इन तीनों को तो मैं कहूंगा, इनके बाद आपकी मर्जी। मेरा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, मैंने उसको तो प्राथमिकता में नहीं रखा। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसे करो, ना चाहो तो मत करो। लेकिन ये तीन चीज तो मैं कंपलसरी आपके लिए कहूंगा, अगर आपको बटे में से बटे चीजें रखनी है तो। तब तक आपका सिलेबस, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो रणनीति है उसको चेंज करेंगे। और फिर मैं कुछ और चीज आपके रिवीजन में ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट होने तक कुछ भी चीज को ध्यान में नहीं रखना है, केवल ये तीन चीज बैक टू बैक करते रहो, ठीक है बच्चे? तो चलिए, आज नया चैप्टर है, थोड़ी एनर्जी रहेगी इस चैप्टर में आपकी। नहीं तो चैप्टर जैसे बीच में आता है तो आपकी एनर्जी जो है वो छूमंतर हो जाती है। ठीक है भाई, शुरू करें। सभी लोग एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो सब कुछ ओके है, वॉइस ओके है, आपका रिवीजन ओके है, आप रेडी हैं? सब कुछ बता दो, थम्स अप करके बता दो सभी लोग। आज आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से। वहां पर हमने एलसीएम लेना सीखा। एलसीएम एचसीएफ को जितने डिटेल में हमने पढ़ाना, उससे ज्यादा डिटेल में आपके लेवल के हिसाब से नहीं हो सकता है। एलसीएम जब मैंने आपको सिखाया तो मैंने आपको एक अल्टरनेट तरीका भी सिखाया था एलसीएम का, जिसके लिए मैंने बोला था कि इस तरीके को हम ज्यादातर यूज करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर में। याद है वो बात या भूल गए? या प्राचीन काल जमाने की हो गई वो बात और आपके दिमाग से निकल गई? याद होगी ना वो तरीका जिसमें मान लो हमें दो संख्या दे रखी हैं, तीन दे रखी हैं, और उनका एलसीएम हम निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। जहां भी वो तीनों संख्या से कटने वाली संख्या तक पहुंचा, तुरंत हम कह देंगे यही मेरा क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क शुरू करते ही मैं सबसे पहले लिखता हूं, सबसे पहला वर्ड एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता। क्षमता। क्षमता, या फिर अगर मैं कहूं कार्य क्षमता, इसको बोलेंगे वर्क एफिशिएंसी। कोई बताएगा मुझे कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी क्या होता है? सारा का सारा चैप्टर देखो, सबसे पहले तो चैप्टर के लेवल की अगर मैं बात करूं, पूरे चैप्टर के लेवल की, तो भैया पूरे के पूरे चैप्टर का जो लेवल है ना टाइम एंड वर्क, ये इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट जो चैप्टर का जो लेवल है, मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा, इस चैप्टर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट से ऊपर ये चैप्टर नहीं जाता है। ज्यादातर जो टाइप्स हैं आपको इजी ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, संख्याएं आपको दे देगा, आपको उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क डिवाइड। एक ही काम को हर टाइप में आपको रिपीट करना है, एक ही टाइप को। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क एफिशिएंसी या कार्य क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे सर एक दिन में किया गया काम है। मान लो मैं किसी काम को 4 घंटे में करता हूं, मान लो 4 घंटे में मैं 10 बीड़ी के बंडल बना दूंगा 4 घंटे में। तो फिर अगर मुझे अपनी एफिशिएंसी बतानी हो, तो तब क्या मैं एक दिन का काम निकालूंगा कि अगर मैं 4 घंटे में 10 बीड़ी के बंडल बना दिए तो एक दिन में कितने बनाए? नहीं। आप कहोगे कि सर एक कह रहा है कार्य क्षमता का मतलब है कार्य को करने की क्षमता। हाँ, ये है असली जवाब।
कार्य को करने की क्षमता को ही कार्य क्षमता कहते हैं। सही कुटाई होती थी तुम्हारी स्कूल में, सही, जो तुम रोते थे ना कि मैं ही क्यों कुटता हूं स्कूल में, अब समझ में आ गया क्यों कुटते थे तुम ही। कार्य को करने की क्षमता को कार्य क्षमता कहते हैं। वाह मेरे शेर वाह, तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10। भैया मेरे ही कॉन्सेप्ट हिला दिए तुमने तो यार, कहां से सीखते हो ऐसी चीजें तुम? इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें सिखाते हैं? मेरा नाम मत ले देना। देखो, कार्य क्षमता का मतलब है किसी भी काम को प्रति इकाई समय में करना। प्रति इकाई, पर यूनिट टाइम में किया गया काम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी होता है। मैं फिर से लिखता हूं, प्रति इकाई, प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है? उसकी वर्क एफिशिएंसी। वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता होती है। अब ये तो थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज हो गई। बुक की लैंग्वेज को भी थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करें तो जरा आप मुझे बताना, प्रति इकाई समय क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाई पर यूनिट ऑफ टाइम? प्रति इकाई समय से आप क्या समझते हैं? प्रति इकाई, देखो वर्क डन या कार्य तो आप समझे, पर यूनिट ऑफ टाइम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय होता है बच्चा, मान लो अगर बात हो रही है घंटों की कि कोई काम 4 घंटे में किया गया, तो प्रति, पर का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक। तो अगर कोई काम 4 घंटे में हो रहा है तो 1 घंटे में कितना हुआ? अगर कोई काम 10 दिनों में हो रहा है, अगर दिनों की बात हो रही है, कोई काम अगर 10 दिनों में हो रहा है तो 1 दिन में कितना हुआ? अगर कोई काम मिनट में हो रहा है, मैंने कोई काम 20 मिनट में किया और मुझे अपनी क्षमता बतानी है, तो मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट में कितना? पर बस ये याद रखना, प्रति का मतलब है एक। सवाल के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी का क्राइटेरिया चेंज होता जाएगा। सवाल में अगर दिनों की बात हो रही है तो 1 दिन का काम कार्य क्षमता, सवाल में घंटों की बात हो रही है तो 1 घंटे का काम ही कार्य क्षमता, तो उसी को कहते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि वो 1 दिन भी हो सकता है बच्चा, वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो सवाल के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। 1 घंटा भी हो सकता है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 1 सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। तो ये बात आप समझे? वेरी गुड। अब ये तो आप समझ गए कि मान लो अगर मैंने कहा किसी व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है ना, किसी व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, सपोज मैंने आपसे बोल दिया 4 यूनिट पर डे है, 4 यूनिट पर डे। एक व्यक्ति एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को ई डबल एफ बना के लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ई डबल एफ से लिखेंगे कार्य क्षमता को। तो अगर मैंने आपसे बोला किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता 4 यूनिट पर डे, या हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो 4 इकाई प्रतिदिन है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति एक दिन में 4 इकाई काम कर सकता है। वो व्यक्ति एक दिन में 4 इकाई काम कर सकता है, कर सकता है। ये उसकी, ये कहते हैं ना, ये भाई उसकी कैपेबिलिटी है, इससे ज्यादा काम वो कर ही नहीं सकता, ये लास्ट है। मैक्स टू मैक्स वो 4 यूनिट करेगा एक दिन में। अगर मैं आपसे कह दूं कि वो कार्य, अगर मैं आपसे कह दूं कि वो कार्य जो कंप्लीट हुआ है, कार्य कंप्लीट हो गया 10 दिन में, उस व्यक्ति ने काम को 10 दिन में पूरा कर दिया, वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड। मैंने क्या बोला?
कार्य 10 दिन में पूरा हो गया और वो व्यक्ति एक दिन में 4 काम कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कार्य कितना रहा होगा, टोटल वर्क कितना रहा होगा, कुल कार्य, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क बड़ी प्रैक्टिकल भाषा में यहीं से फॉर्मूला बनेगा, यहीं से फॉर्मूला बनेगा। एक व्यक्ति एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और काम 10 दिन में पूरा हो गया। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है, एक दिन में 4 करेगा, 10 दिन में काम पूरा हो गया, तो 4 धाम 40। आपने क्या किया, आपने एक दिन के काम को, आपने एक दिन के काम को पूरे समय से गुणा कर दिया। आपने बोल दिया सर जो काम है वो 40 यूनिट है। काम कितना है? 40 यूनिट। बेसिकली आपने क्या किया, आपने कार्य क्षमता को, आपने क्या किया बच्चा, आपने एफिशिएंसी को, आपने कार्य क्षमता को समय से गुणा कर दिया। आपने कार्य क्षमता को समय से गुणा कर दिया तो आपको क्या मिल गया? आपको बच्चा मिल गया टोटल वर्क। और यही है फॉर्मूला जिसे मैं अगले पेज पर अब लिखने वाला हूं कि अगर हमें कुल कार्य चाहिए हो कि टोटल वर्क है कितना, इंग्लिश वाले बच्चे टोटल वर्क लिखेंगे। कुल कार्य अगर हमें चाहिए तो मैं क्या करूंगा बच्चे, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितना काम किया, तो कार्य क्षमता को गुणा कर दूंगा कुल समय से। कुल इंग्लिश में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो, कुल समय से। यानी कि अगर हमें टोटल वर्क चाहिए कि भैया टोटल काम हुआ कितना है, तो बच्चे मेरा काम है उसकी वर्क एफिशिएंसी को, उसकी वर्क एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल टाइम से कि उस काम को करने में उसे कितना टाइम लिया है। तो ये हो जाएगा उसका टोटल वर्क। क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा उसका टोटल वर्क। बस ये बात आपको समझनी है कि वर्क एफिशिएंसी। अब यहीं से, अब बच्चे यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क एफिशिएंसी, मान लो अगर मुझे दिया हुआ है कुल कार्य, सपोज टोटल वर्क, इसको मैं टीडब्ल्यू से डिनोट कर दूं भाई, टीडब्ल्यू से टोटल वर्क। मान लो अगर मुझे टोटल वर्क दिया हुआ है सपोज 70 दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें समय जो लगा है उस काम को करने का, उस काम को करने का जो समय लगा है वो 14 घंटे हैं। ये 70 यूनिट है, 70 यूनिट, और उस काम को करने के 14 घंटे लगे हैं। तो क्या आप मुझे कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी बता सकते हो? बताइए, क्या आप मुझे एफिशिएंसी बता सकते हो? मैंने आपसे क्या पूछा कि किसी सॉरी टोटल काम 70 यूनिट है और भैया उसे करने में 14 घंटे लगे एक व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या रही होगी? तो यहां से आप देखोगे अगर हमें कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी चाहिए तो मैं समय को भाग नीचे ले जाऊंगा, कुल कार्य टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जितना टोटल काम है उसे करने में कुल समय कितना लगा है भाग दे दो, आपको कार्य क्षमता मिल जाएगी, एफिशिएंसी जिसको कहते हैं। तो आप कहोगे 70 डिवाइड बाई 14, आप कहेंगे सर 14 पंजे 70, 5 यूनिट प्रति घंटे, 5 यूनिट पर आवर। यानी कि उस काम को करने में एक घंटे में 5 यूनिट कर सकता है वो व्यक्ति, उसकी क्षमता है एक घंटे में 5 यूनिट करने की, तब जाकर वो 14 घंटे में पूरा 70 यूनिट काम पूरा करेगा। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि भैया वर्क एफिशिएंसी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बात समझ में आई? यस। अब यहां से एक चीज और आप समझना कि अगर हमें एफिशिएंसी, अगर हमें कार्य क्षमता निकालनी है तो हमारे पास ये दो चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर हमें कार्य क्षमता, किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, तो भैया मुझे टोटल वर्क कुल काम पता होना चाहिए और मुझे
टोटल टाइम, कुल समय पता होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा एक भी अगर गायब है तो फिर मैं वर्क एफिशिएंसी नहीं निकाल पाऊंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोली है, तुमने इग्नोर कर दी होगी लिखने के चक्कर में। अब हंसो मत ना, तुमने लिखने के चक्कर में इग्नोर कर दी मेरी लाइन। क्या बोला मैंने, बताना जरा। ये ब्लैक लोवर, तुमसे कह रहा हूं, काले कलर के लोवर पहन के बैठो, क्या बोला मैंने? नोट्स बनाने में लगे हुए हो, पूरे स्टेनोग्राफर बन रहे हो। मैंने क्या बोला? अगर हमें कार्य क्षमता निकालनी है तो हमें कुल कार्य पता होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी अगर हमें नहीं पता तो फिर मैं एफिशिएंसी नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलो। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए, दो लोग हैं, ए व्यक्ति है, किसी काम को सपोज मैंने कहा 12 दिन में कर सकता है, किसी काम को 12 दिन में। मैंने कह दिया दूसरा व्यक्ति है, उसी काम को, जिस काम को ये 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को बच्चे ये 8 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है बस। और आपसे कहेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सवाल क्या है? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ए ने 12 दिन में किया, बी ने 8 दिन में। अलग अलग समय है। ये समय ए का अलग है, अगर एक काम को करे तो 12 दिन में निपटाएगा। ये समय बी का है, अलग काम करे तो 8 दिन में। अब कह रहा है दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो 12 और 8 20 दिन में खत्म कर देंगे। क्यों भैया? भाई साहब, आपसे ही कह रहा हूं। ऐसे मत देखो, बताओ मुझे क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर दोनों मिल जाएं तो 12 दिन में ये, 8 दिन में ये, 20 दिन में काम हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई। मेरी प्लेट में, मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट में मान लो, इस प्लेट में मेरे पास 20 रोटी रखी हुई है। इस प्लेट में मेरे पास 20 रोटी रखी हुई हैं। मैं खाना शुरू करता हूं। सपोज 20 रोटी को खाने में मुझे लगता है आधा घंटा। 20 रोटी को खाने में मुझे लगता है आधा घंटा। और तुम अगर 20 रोटी को खाओ, अगर तुम खाओ तो तुम 5 मिनट में खत्म कर दोगे इन 20 रोटी को। मैं अगर 20 रोटी खाने जाऊं मुझे लगेगा आधा घंटा, तुम 5 मिनट में खत्म कर दोगे। लेकिन अगर हम दोनों ही लग जाएं तो हमें क्या 35 मिनट लगेंगे खाने में? रोटी आगे आगे दौड़ेंगी, हम पीछे पीछे रहेंगे। आगे आगे दौड़ेंगी रोटी, तुम 5 मिनट में खत्म करने वाले, मैं 30 मिनट में खत्म करने वाला। छीना झपटी इतने जबरदस्त लेवल की होगी ना, इतनी जबरदस्त लेवल की छीना झपटी होगी, तो पता ही नहीं चलेगा कब समय निकल गया। तो अगर दो लोगों का अलग अलग समय दिया हुआ है और उन दोनों लोगों से साथ में काम कराया जाए तो समय बढ़ता नहीं है, समय कम हो जाता है। तो यहां पर अगर ए ने किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 8 दिन में, और अगर दोनों उस काम को करने में लग जाए ना, तो समय फिर इनका ये मत कहना कि 12 और 8 20 दिन, समय कम हो जाएगा। अब कितना होगा? अब भैया उसके लिए हमारे होते हैं स्टेप, हमारे होते हैं रूल। रूल क्या होते हैं कि हमें बस उसने समय दे दिया अलग अलग, हमें सबसे पहले यह पता करना होता है कि भैया वो काम कितना है। देखो, अब आप मान लो किसी मजदूर के पास गए। अब मजदूर के पास आप जाओगे तो आप उससे कहोगे भैया हमें काम करवाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है ठीक है भैया मैं कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है भैया काम क्या है, पूछेगा ना मजदूर, काम क्या है जो आपको करवाना है। तो आप कहोगे भाई कुछ नहीं, वो नीचे ना वो ईंट रखी हुई है, उनको पहली मंजिल पे पहुंचाना है। कितनी ईंट है? 1000 ईंट है जिनको पहली मंजिल पे पहुंचाना है। यानी कि किसी भी मजदूर से अगर आप काम कराओगे तो पहले उसे कुल कार्य बताओगे कि भैया वो काम कितना है जिसे ए ने 12 दिन में और जिसे बी ने 8 दिन में किया। सवाल ने तो हमें दिया ही नहीं, सवाल ने तो हमें दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर अपनी तरफ से उस काम को पता करेंगे कि बताओ वो काम कितना हो सकता है जिसे ये 12 दिन में और ये 8 दिन में कर सकता है। उसी चीज को हम बोलते हैं इन दोनों का एलसीएम।
इन दोनों का एलसीएम 12 और 8 का जो एलसीएम होगा उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम टोटल वर्क, उसी को हम कुल कार्य मानते हैं। क्या मानते हैं, उसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। जो अलग अलग समय है उनका एलसीएम लो, और एलसीएम ही क्यों लिया, क्योंकि वही हम मान के चलेंगे कुल कार्य। और कुल कार्य क्यों निकाला वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मेरे पास समय है, मेरे पास कुल कार्य है, तो क्या मैं ए की क्षमता निकाल सकता हूं? क्या मैं ए की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं बच्चे, कि भैया ए किसी काम को 12 दिन में करेगा और काम कितना है, आप 12 और 8 का एलसीएम 24। एलसीएम निकालने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ बात है भैया, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एलसीएम ऑफ 12 और 8 आ गया 24 और यही मान लिया कुल कार्य। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, काम है 24, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो कुल कार्य बटे कुल समय, इन दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। तो कुल कार्य कितना है 24 और कुल समय कितना है 12, तो भैया ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता आ गई 2, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। बी की 8 दिन में कर सकता है 24, तो कुल का समय 24, कुल कार्य 24, कुल समय 8, तो बी की क्षमता आ गई 3, यानी कि बी जो है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। आपसे कह रहा है दोनों मिलकर, यानी कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं, ए और बी दोनों का समय अगर आपसे पूछेगा तो समय का फॉर्मूला यहीं से देख लो। समय अगर हमें चाहिए तो मैं कुल कार्य को डिवाइड कर दूंगा किससे, कार्य क्षमता से। तो यहां पर अगर हमें दोनों का समय पता करना है तो कुल कार्य कितना है 24 और दोनों की क्षमता कितनी है, डिवाइड कर दो, 2 + 3 कितना आ जाएगा 24/5 दिन में। यानी कि अगर वो दोनों मिल जाएं, अगर वो दोनों मिल जाएं तो काम कितना है 24 है, और दोनों की क्षमता को जोड़ दो, 3 और 2 5, डिवाइड कर दो, 24/5 दिन में वो दोनों मिलकर काम को निपटा देंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए। एक सवाल और दूं मैं आपको, मैंने बोला अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मैंने कह दिया ए अकेला, ए अकेला, ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन है बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। सवाल तो जबरदस्त बन गया। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। बच्चे अगर हमें बी का समय चाहिए, ध्यान रखना, उसने बी का समय पूछा है, तो हमें दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है, दो चीज का पता होना जरूरी है, एक तो कुल कार्य टोटल वर्क, और एक कुल समय ओ सॉरी एफिशिएंसी। ये दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि एक तो टोटल वर्क कुल काम है कितना, और एफिशिएंसी किसकी, बी की। अगर हमें बी का समय पता करना है तो हमें बी की ही क्षमता पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें ए का समय पता करना है तो ए की क्षमता पता होना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस भी व्यक्ति से या ग्रुप ऑफ व्यक्ति से काम कराना है तो उनकी क्षमता हमें पता होना चाहिए। जैसे मुझे पिछले क्वेश्चन में बोला गया दोनों मिलकर कितने समय लेंगे, तो हमें दोनों की क्षमता पता होना जरूरी थी। यहां मुझसे बोला बी कितने दिन में करेगा, तो हमें बी की क्षमता पता होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, और वो क्या होगा बच्चा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 और 8 क्या आप मुझे बता सकते हो, 10 और 8 का एलसीएम क्या होता है भाई, नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं तो ये मान लो उल्टा करके लटका दूंगा तुम्हें क्लास में, मैं सच कह रहा हूं। छोटी छोटी चीजों के एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। 10 और 8 का एलसीएम सीधा 40 क्यों हो गया, कैसे हो गया, कहां से हो गया, जिसने भी ये सवाल पूछ लिया ये मान लो कि घर आके कूटूंगा उसे मैं।
ये वार्निंग है, सीधी 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 ये धमकी है भैया, घर आके कुटाई करूंगा सीधी। तो अब घर बुलाने के लिए बोलना मत। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 40। अब एलसीएम 40 का मतलब है टोटल वर्क 40 है। अब टोटल वर्क मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, बी की क्षमता। हमारे पास टारगेट आ गया बी की क्षमता, और निकालो जी। कैसे, देखो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, टोटल वर्क 40 डिवाइड बाई ए का समय 8। देखो ऐसे मत करना, आप थोड़ा सा प्रो लेवल बन जाओ। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार 40 आएगा। 8 का टेबल बनो, 8 का टेबल पढ़ो, कितनी बार 40 आएगा। आप कहेंगे 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5, 8 पंजे 40। अब आप पिछले की तरह ऐसा मत करना 24/12, 24/8। थोड़ा सा प्रो बन जाओ, अब अपडेट करो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। 8 पंजे 40, 5 लिख दो। 10 चौके 40, 4 लिख दो। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। यहां पर तो भैया ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा समय लेना चाहिए उसको, है ना, कि अकेले की क्षमता ज्यादा आ गई तो बी की क्षमता माइनस में हो गई। फिर तो मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, 12 कर रहा हूं मैं इसको, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन कर रहा हूं मैं। तो यहां 10 और 12, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 हो गया। आप कहोगे सर 10 से काटेंगे तो 10 छिक्के 60, और 12 से करेंगे तो 12 पंजू 60। अब हमारे पास टारगेट है, हमारे पास टारगेट है किसका, बी की क्षमता निकालने का। अब यहां पर हम कहेंगे कि भैया ए की क्षमता कितनी आ गई। आप कहेंगे सर ए की क्षमता है 5, और इन दोनों की मिलाकर कितनी है 6। तो अगर ए की क्षमता 5 यहां लिख दूं, दोनों की मिलाकर कितनी है 6, तो बी की कितनी बचेगी 1। क्या ये बात आप समझे, मैंने क्या बोला, कि अगर ए की क्षमता 5 है और इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 6 है, तो ए की कितनी है 5 और दोनों के मिलाकर 6, तो बी की कितनी आ जाएगी 1। अब बी की क्षमता भी पता चल गई, तो बी कितना समय लेगा भैया, कुल कार्य टोटल वर्क 60 और बी की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 60 दिन। बी कितना समय लेगा उस काम को करने में, 60 डेज, 60 दिन उस काम को करने में ये बी का समय है। ठीक है भैया, क्या मैं कर सकता हूं ऐसा, बताओ। सवाल दूं कुछ, कॉन्सेप्ट तो बहुत है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं ना इस चैप्टर में, मजा आ जाएगा। टाइप 1, और मैंने शुरू में ही लेवल बता दिया इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, और इजी टाइप ज्यादा मिलेंगे। ये मान के चलो कि 70 से 75% ही चैप्टर आसान है, और 20 से 25% मॉडरेट है। 100% पूरा टफ लेवल तो इस चैप्टर में है ही नहीं। थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल में वो आएगा एकांतर वाला, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलो ये सवाल देखिए बच्चे एक बार। जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, ए को एक काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, बी को वही काम पूरा करने में 36 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भैया आप कहोगे सर ए को लगता है 12 दिन का समय, बी को लगता है 36 दिन का समय। कह रहा है दोनों मिलकर अगर काम करें, भैया अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की कार्य क्षमता हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या आएगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 36 एकम 36, और 12 से भी कटेगा, तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 36 एकम 36 और 12 तिया 36। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एफिशिएंसी निकालना, परफेक्ट हो गए ना एफिशिएंसी में, तो कि कुल काम है 36, कुल समय 36, एक आ गया, कुल काम है 36, कुल समय है 12, 36/12 3 आ गया।
उससे थोड़ा सा आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया कि 36 एकम 36 और 12 तिया 36, अपडेट कर दिया। अब कह रहा है भैया दोनों मिलकर, यानी कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम कितने समय में पूरा होगा? सर कुल काम है 36 और दोनों की क्षमता, दोनों से मिलाकर काम करा रहा है ना, तो दोनों की क्षमता को जोड़ दो, 3 और 1 4। तो आपका जवाब आएगा सर दोनों अगर मिल जाएं तो काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में भाई? 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए जरा, जल्दी से मुझे जवाब बताओ। कह रहा है अखिल एक काम को 24 दिन में कर सकता है, श्याम उसे 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? अखिल 24 दिन में कर सकता है, श्याम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। एलसीएम लेकर सबसे पहले क्या करो? टोटल वर्क, कुल काम निकालो, कुल काम है कितना, और वो क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम बोले तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा टेबल, 24 एकम 24, 12 के पहाड़े में भी आएगा। तो कुल काम कितना हो गया? 24 हो गया। 24 बटा 12 कह लो, या 12 दूनी 24 कह लो, 24 बटा 24 कह लो, या 24 एकम 24 कह लो। कह रहा भैया दोनों अगर मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो कितना समय लगेगा? 24 बटे 2 और 1 3, 8 दिन का समय। कितना समय? 8 दिन का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, ये सवाल करिए। एक्स वाई जेड एक काम को 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं, साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? बताओ। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 24, 5 और 12, एलसीएम लेकर क्या करो? टोटल वर्क निकालो, कुल कार्य, 24, 5 और 12 का एलसीएम। जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24, 24 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 24, और आप तो एलसीएम में इतने परफेक्ट हो गए हो ना, सबसे पहले 24 और 12 दो संख्या का एलसीएम ले लो। भाई 24 और 12 का एलसीएम 24 ही होता है, 12 दूनी 24, इन दोनों का एलसीएम 24 आ गया। 24 और 5 का एलसीएम, 24 और 5 क्या है? सह अभाज्य को प्राइम है, और को प्राइम यानी कि सह अभाज्य का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 24 और 5 का एलसीएम अगर लेना हो तो क्या होगा? 24 पंजे 120। आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी ले लो, जरूरत नहीं है वैसे। 24 और 12 का एलसीएम 24 ही हो गया, और 24 और 5 का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, गुणा कर दो, 24 पंजे 120। सेकंड स्टेप है इनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी निकालना। 24 का पहाड़ा पढ़ोगे, 24 पंजे 120, 5 से भाग दोगे 24 बार, और 12 धाम 120 10 बार। भाई 120 बटा 5 करोगे तो 24 ही आएगा, 120 बटे 12 करोगे 10 आएगा, 120 बटे 24 करोगे तो 5 आएगा। कह रहा है भैया तीनों मिलकर अगर काम करें तो उसे कितने दिन में काम को कर देंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, तो 120 बटे 24 और 5 29, 29 और 10 39, 3 से जाएगा 13 बार, 3 से जाएगा 40 बार, तो 40 बटे 13 दिन। चेक करो ऑप्शन, अच्छा उस तरीके से दिए हुए हैं, 13 तिया 39, 3 सही 1 बटे 13 दिन। भाई 13 से भाग दे दिया ना 40 को, तो 13 तिया 39, हासिल का 1, तो 13 सही 1 बटा 3 सही 1 बटे 13 दिन। ये सवाल देखिए, एबीसी अकेले काम को, एक काम को 14, 21, 42 दिन में कर सकते हैं, मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? टाइप 1 है, टाइप 1 तो बहुत आसान है।
ए बी सी 14, 21, 42 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे ओके जी, भाई ए बी और सी 14, 21 और 42, एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 42 एकम 42, क्या 14 21 से कटेगा? हाँ, 21 दूनी 42, 14 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो एलसीएम 42 ही हो गया। तो अब एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालनी है, तो 42 एकम 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, एफिशिएंसी भी आ गई, एफिशिएंसी भी आ गई। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर ए बी सी, आप कहेंगे 42 बटे 3 2 5, 5 और 1 6, सर 7 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में? तीनों मिलकर 7 दिन में। मजा आ रहा होगा इन सवालों में, तो चैप्टर ही आसान है, पूरा चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा आपको। ये सवाल करिए। शिव जी सत्य हैं, नहीं सुंदर। बोलो भाई। एबीसी अकेले अकेले काम को करें तो 10 15 30 दिन में कर सकते हैं, एबीसी तीनों मिलकर काम करें तो 30%। अब हमें टोटल काम नहीं कराना, कुल कार्य नहीं कराना, करे 30%। 30% काम कितने दिन में करेंगे? 30%। सबसे पहले तो वही काम करना है भाई, तीनों लोग अलग अलग हैं, ए बी सी, 10 15 30, टोटल वर्क क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा, 30 एकम 30 हो जाएगा, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब सवाल कह रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम का 30% हिस्सा कराना है केवल। तो काम कितना है? 30, और इसका हमें केवल 30% भाग कराना है, केवल 30, पूरा काम कराना ही नहीं है। तो हमें काम कराना है कितना? 3 तिया 9 यूनिट। तो काम कराना है 9 यूनिट, और तीनों से मिला के कराना है। तो भैया समय कितना लेंगे? 3 2 5, 5 और 1 6, तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यानी कि भैया अगर तीनों मिल जाएं तो 30% काम को 3/2 दिन में निपटाएंगे। कितने में? 3/2 दिन में। ठीक है, आगे चले। चलो टाइप चेंज करते हैं, और टाइप टू का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कि भैया वो ग्रुप में काम कराएगा। किसमें? देखो अभी तक जो हमने टाइप किया उसमें इंडिविजुअल टाइम था, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में, ए एक्स इतने दिन में, वाई इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। अब जो टाइप आएगा उसमें काम होगा ग्रुप में, ग्रुप यानी कि इस तरह का, जहां पर दो लोग मिलकर एक साथ काम करे, तीसरा अलग, या उन्हीं दोनों में से एक अलग, तो किसी एक की क्षमता, मतलब सेम यही टाइप। इसको टाइप टू के कॉन्सेप्ट में रख देता हूं, टाइप टू ये कॉन्सेप्ट। और अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? बोलो भाई। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, वेरी गुड। कह रहा है बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, ओके। कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब हमें चाहिए ए अकेला कितने दिन में करेगा, दो चीज। क्या? एक तो टोटल वर्क, कुल काम है कितना, और दूसरा क्या? ए की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? 16 का पहाड़ा, 16 एकम 16, और 8 दूनी 16। अब हमें पता चल गया बी की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? 1, और इन दोनों की कितनी है? 2। तो ए की क्षमता भी कितनी हो जाएगी? 1। ए की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी बच्चा? 1 हो जाएगी। अब कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो काम है 16,
ए की क्षमता है 1, डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे सर 16 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा बच्चा? ए अकेला करेगा 16 दिन में। अगला सवाल, ये मत कहना मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं, सवाल बहुत आसान है। कह रहा पी और क्यू मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, आर अकेला 8 दिन में कर सकता है। आर अकेला 8 दिन में कर 18 दिन में कर सकता है, तो पी क्यू आर मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? बोलो। पी और क्यू मिलकर 12 दिन में, आर 18 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में? भाई पी और क्यू का एक साथ समय दिया हुआ है, कितना? ये दिया हुआ है 12 दिन। आर का अलग समय दिया हुआ है, कितना? 18 दिन। एलसीएम कितना हो गया? बड़ी वाली संख्या का टेबल पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 18 एकम 18, 12 के टेबल में नहीं आता। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो यहां पर आप कहेंगे 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। अब सवाल कह रहा है पी क्यू आर मिलकर, पी क्यू आर मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो हमें पता है पी और क्यू की क्षमता कितनी है? 3, आर की कितनी है? 2। तो हमें कराना है पी क्यू आर से मिलकर। तो बच्चे पी क्यू की क्षमता कितनी है? 3, आर की कितनी है? 2। तो कितना हो गया? 5। तो काम कराना है 36 डिवाइड बाई 5। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2। क्या आ जाएगा? 7.2। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। 7.2, 7.5 क्यों कह रहे हो? 7.2 आएगा ना। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। बस ये दो टाइप ही करेंगे हम, जितनी भी देर में हो जाएगा ना उतनी देर में खत्म कर देंगे क्लास को, क्योंकि आज पहली क्लास है तो चीजों को समझने में, रिवाइज करने में थोड़ा सा समय लगता है। कह रहा है पी क्यू मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, आर 16 दिन में, तीनों मिलकर उस काम का 1/2 भाग। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन 1/2 भाग कराना है। पी और क्यू मिलकर 8 दिन में, 8 दिन में, आर अकेला 16 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 16, 16 एकम 16 और 8 दूनी 16। सवाल कह रहा है तीनों मिलकर, पी क्यू आर मिलकर उस काम का आधा हिस्सा, आधा, हाफ। तो आधा, टोटल काम कितना है? 16, और आधा भाग कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। और तीनों से मिलाकर कराना है, तो तीनों की 2 की क्षमता दे रखी है 2, और अकेले आर की दे रखी है 1। कितना हो गया? 3। तो भैया 8 काम कराना है और क्षमता है 3। 8/3 आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8/3। 8/3। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। कह रहा है ए बी मिलकर 26 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता से काम करे, और ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये थोड़ा सा सवाल में तड़का डाला गया, थोड़ा सा तड़का सवाल में डाला गया। देखते हैं ये तड़का आपको कितना तीखा और कितना मीठा और कितना नॉर्मल लगता है। करिए। ए और बी मिलकर 26 दिन में, ए अकेला 52 दिन में। कह रहा है अगर बी अपनी क्षमता के 50% क्षमता से काम करे, केवल बी, तो बताओ ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? क्या बोला उसने? ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 26 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 52 दिनों में कर सकता है,
तो सबसे पहले तो टोटल वर्क 52 ही आ जाएगा। तो 26 दूनी 52 और 52 एकम 52। यहां तक तो अब धीरे धीरे आपका जो हाथ है वो जमने लग गया है। अब सवाल कह रहा है काम तो दोनों से ही कराना है, ए और बी से मिलकर ही काम कराना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला तड़का है। तड़का कैसे? उसने बोला यदि बी अपनी क्षमता के 50% पर काम करे तो सबसे पहले बी की क्षमता पता करनी होगी। ए की कितनी है 1, इन दोनों की मिलाकर कितनी है 2, तो बी की भी कितनी हो जाएगी 1। भाई ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की है 1 तो बी की भी 1। अब बात है दोनों से मिलाकर, लेकिन बी की एफिशिएंसी उसने बोला 50% से काम कर रहा है। ये बी बेफ मत कह देना, बी और उसके नीचे बेस में ई डबल एफ लिख रहा हूं, तो बी और उसके बेस में ई डबल एफ मतलब बी की क्षमता। तो बी की क्षमता कितनी है 1, और कह रहा है उसके 50% से काम करे। बी अगर केवल 50% अपनी क्षमता का 50%, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो कह रहा है ए और बी मिलकर, तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की तो 1 है भाई, ए की क्षमता तो 1 है, बी की कितनी आ गई 1/2। तो कितनी आ गई 2 एकम 2 और 1 3/2, कितनी आ गई 3/2। 3/2 कह रहा है बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 52 यूनिट काम है और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 3/2। 3/2 ये दो ऊपर चला जाएगा, 52 दूनी 104/3। कितना आ गया भैया 104/3, ऑप्शन नंबर डी। हमने बी की एफिशिएंसी को आधा कर दिया। यहां अगर उसने बोला बी अपनी क्षमता के 50% पर काम कर रहा है, तो बी की क्षमता 1 का 50% निकाल दिया 1/2 हो गया। अब बी की क्षमता 1/2, ए की तो अपनी जितनी है उतनी ही रहेगी, सवाल ने तो बोला नहीं उसके बारे में कुछ। तो दोनों की मिलाकर हो गई 3/2, टोटल वर्क 52/3/2, दो ऊपर जाके गुणा हो गया 104/3, 104/3। ओके, ये देखिए ए बी सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए बी सी तीनों का समय एक साथ हमें दे रखा है। ए बी सी का समय कितना है 18 दिन। कह रहा है भैया ए और बी मिलकर, ए और बी का समय अलग दे रखा है 24 दिन। तो आपसे कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा? अगर हमें सी अकेले से काम कराना है तो हमें दो चीज चाहिए। एक तो टोटल वर्क तो चाहिए चाहिए, कुल कार्य तो चाहिए चाहिए, और अगर हमें काम सी से कराना है तो हमें सी की एफिशिएंसी, सी की कार्य क्षमता चाहिए होगी। तो यहां पर उसके लिए एलसीएम भाई 24 एकम 24, 18 के पहाड़े में नहीं आएगा। 24 दूनी 48, क्या 18 के पहाड़े में आएगा ना। 24 तिया 72, 18 से कटेगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। इसीलिए मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पहले कराया, और एलसीएम में वो जो तरीका था वो भी मैंने बताया कि ये टाइम एंड वर्क में तो बहुत काम आएगा एलसीएम का तरीका। अब आपको पता है ए और बी की क्षमता कितनी है 3, इन दोनों की मिलाकर कितनी है 3 दे रखी है सवाल ने, और तीनों की है 4, तो सी की कितनी हो जाएगी 1। भाई 3 और 1 4 होनी चाहिए टोटल, सी की कितनी हो जाएगी 1। आपसे कह रहा है बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 72 तो टोटल वर्क है और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1। आप कहेंगे सर 72 डेज, 72 दिन में काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सवाल देखिए। सवाल है ए बी सी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम का 3/8 भाग कितने दिन में करेगा? पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम, लेकिन सी से पूरा काम नहीं करा रहे इस बार, केवल 3/8। तो करिए सवाल को भाई, ए बी सी अगर मिल जाए, अगर ए बी सी मिल जाए तो काम 8 दिन में हो जाएगा। कह रहा ए और बी अगर मिल जाए, ए और बी मिल जाए तो काम 24 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में सॉरी। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 8 के टेबल में नहीं आता, 10 दूनी 20,
नहीं आता। 10 तिया 30 नहीं आता। 10 चौक 40, हाँ 8 से कटेगा, एलसीएम हो गया 40। ऐसे तो निकालते हैं। 10 चौके 40, 8 पंजो 40। अब हमें काम कराना है केवल सी से, तो सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। ए और बी की कितनी है 4, तो सी की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इन दोनों की मिलाकर 5 है। कह रहा सी से केवल 3/8 भाग कराना है, पूरा काम भी नहीं कराना, केवल 3/8। तो 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, 15 यूनिट काम कराना है किससे, सी से। तो सी की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 15 दिन में। कितने में, 15 दिन में। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन में काम होगा। चलो ये सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और ये टाइप यहां पर एंड होता है, और कल हम नए टाइप से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, 2-3 मिनट पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है, सवाल काफी हो गए, 10-12 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, पहली क्लास में इतना कंटेंट काफी है।